सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इसके ऊपर एक अपडेट देने वाला हूं और साथ में आपको सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका पेपर पैटर्न और सिलेबस भी बताऊंगा और आपको मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर से इस साल का जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कट ऑफ हाई जाएगी, तो अगर कट ऑफ हाई जाएगी तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। एक आपको क्वेश्चन बैंक देने वाला हूँ 10,000 क्वेश्चन का। अगर आप उसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो आपका उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। आपका सिलेक्शन के लिए वो क्वेश्चन बैंक लेना बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, वीडियो के लास्ट में पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 महीने के बाद होने वाला है और इस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, तो आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों से 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको इंग्लिश से 20 और नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो, ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इनका तैयारी आप कहाँ से करोगे, तो सीधा सीधी 11th और 12th का जो सिलेबस है वहीं आपका ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और पैटर्न की बात किया जाए तो NCERT, ओके, NCERT। तो आसानी से आप जाओगे, NCERT खोलोगे और 11th 12th का 6 किताब आप पढ़ के ख़त्म कर दोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा आएगा। ग्रामर पोजिशंस यहाँ से क्वेश्चन पूछता 20 और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आप कैसे पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, तो सबसे पहले बात है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड को मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप कर देते, छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको छोड़ना नहीं। अगर आप इसको छोड़ देते हो तो सिर्फ 80 नंबर का आप तैयारी करके जाओगे और कट ऑफ जो है ना 80 में से 60 लाना पड़ता है, तो वो आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। लेकिन 100 में से 60 अगर आप लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कट ऑफ बता दूं कि 60 कम से कम 60 लाना पड़ेगा, 60 प्लस, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ये 60 लाने के लिए आपको मिनिमम 100 नंबर का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अगर 80 नंबर का एग्ज़ाम दोगे तो नहीं होगा। 80 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड को छोड़ देते हो पढ़ाई के लिए तो आपका एग्ज़ाम तो 80 नंबर का होगा। तो इसीलिए आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। ये सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो हमने क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी NCERT बेस्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, NCERT बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मतलब ये है कि अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता नहीं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो NCERT का जो थ्योरी है उसको ऑब्जेक्टिव में मैंने कन्वर्ट कर दिया उस क्वेश्चन बैंक में, ओके। इसके अलावा 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिया, तो वो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, आपका कंफर्म है, तैयारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ओके। अब देखिए, मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब से करीब 1 महीने के अंदर होने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद का जो प्रोसेस होता है, क्या होता है, वो आप जान लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको बस इसी टाइम ध्यान देना है कि आपको जो भी करना है इसी दिन करना है जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो। मतलब 100 नंबर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो भी आपको एफिशिएंसी दिखाना है इसी एग्ज़ाम में दिखाना है। अगर आप इसमें किसी भी तरह 65 to 70 अगर आप स्कोर कर जाते हो, ठीक है, 100 में, उसके बाद आपको कोई एफिशिएंसी नहीं दिखाना है। क्योंकि अब जो है ना, एग्ज़ाम के बाद जो आपका काउंसलिंग होगा उसमें आप अपने चॉइस का जो कॉलेज डालोगे, 1 नंबर पे जो आपका सबसे ज़्यादा चॉइस कॉलेज होगा वो डालोगे, 2 नंबर पे थोड़ा सा कम चॉइस, 3 नंबर पे थोड़ा सा और कम चॉइस, 4 नंबर पे थोड़ा और कम, इस तरह से आप डालोगे ऑर्डर में जब काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको जो 1 नंबर है ये मिलेगी, ये डिसाइड करेगा आपका यही मार्क्स। और उस टाइम आप ये मार्क्स को बढ़ा घटा नहीं सकते हो। तो एग्ज़ाम के दिन ही आपको पूरा फोकस करना है कि मुझे जितना हो सके मार्क्स को हाई ले जाना है, 70 पार कर देना है, ठीक है, तभी आपको नंबर 1 वाला कॉलेज मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर 4 मिल जाएगा। लेकिन आपको जब ये कॉलेज मिलेगा ना नंबर 4, तब आप सोचोगे कि मुझे तो नंबर 1 चाहिए था लेकिन मुझे नंबर 4 मिल रहा है, और जो कि मुझे कम पसंद है। लेकिन इसलिए मिला क्योंकि आपके नंबर में 1-2 नंबर की कमी आ गई। तो ये जो 1-2 नंबर है ये अब आप बढ़ा नहीं सकते,
इसको बढ़ाने का सब एक ही दिन मिलता है, एग्ज़ाम के दिन। तो इसीलिए जितना भी फोकस हो आप एग्ज़ाम पे फोकस करो कि मुझे जितना हो सके स्कोर को हाई करना है, क्योंकि यही हाई स्कोर आपका डिसाइड करेगा आप किस कॉलेज में जाओगे और पूरा कोर्स कहाँ से करोगे। घर के सामने रह के करोगे या घर से बहुत दूर रह के करोगे, खर्चा बहुत ज़्यादा कराओगे या फिर कम खर्चे में होगा, ये सारा डिसाइड करेगा आपका ये स्कोर। ठीक है, तो मैंने मिनिमम बता दिया कि 60 नंबर तक आपको लाना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए। लेकिन पसंद का कॉलेज चाहिए ना, अगर आपको नंबर 1 वाला कॉलेज चाहिए तो 70 पार कर दो अपना स्कोर को। 70 पार रहेगा तो आपको आपका पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आराम से मिल जाएगा अगर आप इसकी तैयारी कुछ इस प्रकार करते हो। तो पहला कि अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ते हो सपोज़, तो इसको इस तरीके से बांट लो, 4 घंटा और 4 घंटा, 2 कैटेगरी में बांट लो। ठीक है, पहले 4 घंटा में क्या करो, आप वो चीज़ पढ़ो जो आपके लिए नया है, मतलब थ्योरी पढ़ो। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ो, चैप्टर वाइज पढ़ो। ओके, और दूसरा जो 4 घंटा है ना, इसमें आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मीन्स कि जो आप थ्योरी पढ़े, जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़े, जो आप चैप्टर वाइज पढ़े, उनका प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद मॉक सेट लगाओ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आप दिन में पढ़े उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, रिवीजन करो, जो भी करो इसी सेकेंड हाफ में करो। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो 4 घंटे जो आपने पढ़ाई किया, ये अगर आप पूरा 8 घंटे पढ़ के अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा और आप बहुत ज़्यादा गलत करके आओगे। और ये जो 4 घंटा आप पर डे प्रैक्टिस में दोगे ना, यही 4 घंटा आपका एग्ज़ाम में स्कोर बिल्डअप करेगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर करेगा। इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली लगाओगे, डेली मॉक सेट लगाओगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे और डेली ऑब्जेक्टिव सीरीज को आप अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट लगाओगे, तो ये सब क्या करेगा ना, आपका जो है मेमोराइज को और स्ट्रॉन्ग करेगा। और जितना भी आपका एग्ज़ाम होगा वो मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर से ही उठते हैं। तो ये वाला सेक्टर से ही स्टूडेंट्स का ज़्यादा नंबर आता है। और हमेशा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ये वाले सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, ये वाले करते ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। और अगर आपको ये वाला सेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं है आपके पास प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट, मॉक सेट, तो इसके लिए आप हमारे क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। वहाँ पे आपको 10,000 क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको प्रैक्टिस करते करते आपका एग्ज़ाम सट जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस है कि उतना कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी वहीं से क्वेश्चंस आपको आके करवा देगा। ओके, तैयारी आप हमारे ऐप के साथ जुड़ के कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, प्ले स्टोर में सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सफलता बैच दिखेगी, जो कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशल रहने वाला है। इसमें सभी विषयों की तैयारी करवा दी जाती है। ठीक है, फुल लाइव क्लासेस के साथ सभी विषयों की तैयारी करा दी जाएगी, जिसमें आपको वीकली टेस्ट लिया जाएगा, पूरा चैप्टर का नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। पहले एक चैप्टर उठाते हैं, उसका थ्योरी बताते हैं, कंसेप्ट आपको समझाते हैं, पूरा दिमाग में छप जाता है। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं और फिर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको याद हो जाए। ठीक है, और उसके बाद उस चैप्टर का आपको पीडीएफ दे देते हैं, तो रटने की बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी, पूरा दिमाग में आपका याद हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स का जो फ़ी है वो सिर्फ 599 रुपये है। एक बार आप पेमेंट करोगे, पूरा एग्ज़ाम तक पढ़ोगे, और अगर आप इस कोड को यूज कर लेते हो तो इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऐप में जाके ये कोड आप इस्तेमाल कर लेना, 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, या फिर सीधा इसी नंबर पे आप पेमेंट कर दीजिए, तो भी आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन बैंक ये रहा, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक।
ठीक है। स्पेशल उत्तराखंड के लिए रहेगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसकी कंटेंट आपको कहीं बाहर मिलेगी नहीं। और यहाँ पे सारा का सारा गैस क्वेश्चंस रहेगा। और अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में मिलेगा, तो जो भी हिंदी मीडियम के उसको हिंदी में मिलेगा, जो इंग्लिश मीडियम उसको इंग्लिश में, दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसकी प्राइस एक नाम मात्र 199 रुपये। ठीक है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, या फिर सीधा इस हेल्पलाइन नंबर पे आप 199 रुपये पेमेंट कर दीजिए, या फिर ये वाला लेना हो तो ये वाला अमाउंट पेमेंट कर दीजिए और हमें कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको आपका क्वेश्चन बैंक या कोर्स आपको एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो इसमें भी आप ये कोड यूज करना जीत10, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मीडियम नाम है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।